सुंदरकांड के इस तीसरे सर्ग में ये जो लंका की, यहाँ पर लंकिनी नहीं कहा है उसको, राक्षसी को लंका ही कहा है उन्होंने। तो लंका नामक राक्षसी का जो ये छोटा सा प्रसंग है, ये है तो बहुत जरा सा, परंतु महत्वपूर्ण बहुत है। तो इसलिए थोड़ा इस बात को हम समझ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं वो। जरा सा रिपीट कर लेते हैं कि कथा में क्या कहा गया है। कथा में कहा गया है कि 100 योजन विस्तार वाले समुद्र को लांघकर हनुमान जी जब लंकापुरी में प्रवेश करने लगे, तब लंकापुरी की अधिष्ठात्री देवी लंका नामक राक्षसी ने उन्हें रोका और उनके द्वारा लंकापुरी में प्रवेश का आग्रह करने पर उन्हें थप्पड़ भी मारा। परंतु हनुमान जी ने एक मुक्का मारकर उस लंका नामक राक्षसी को व्याकुल कर दिया। व्याकुल हुई राक्षसी हनुमान जी से बोली कि आप लंकापुरी में प्रवेश कीजिए, अब समस्त राक्षसों के विनाश का समय आ गया है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया था कि जब कोई वानर अपने पराक्रम से तुझे वश में कर ले, तब तुझे समझना चाहिए कि राक्षसों के ऊपर महान भय आ पहुंचा है। ये इतनी छोटी सी कथा है लंकिनी की, लंका की। तो ये तो हम सब समझते ही हैं कि कथा प्रतीकात्मक है। तो कथा के तात्पर्य को समझने के लिए यहाँ 7 प्रतीकों को समझना है। इस छोटी सी कथा में 7 प्रतीक हैं। पहला प्रतीक है हनुमान। हम सब समझते हैं कि हनुमान नामक पात्र मनुष्य की प्रज्ञा का प्रतीक है। फिर दूसरा जो पात्र है, दूसरा जो प्रतीक है वो है लंकापुरी। ये लंकापुरी शब्द मनुष्य के देहाभिमानी व्यक्तित्व को इंगित करता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, क्योंकि अब आगे सारा वर्णन लंकापुरी का आएगा। तो ये लंकापुरी क्या है? तो लंकापुरी हमारे देहाभिमानी व्यक्तित्व को, अथवा कहें हमारे अधम व्यक्तित्व को इंगित करती है। क्यों, किस आधार पर हम ऐसा कह पा रहे हैं? लंका शब्द के आधार पर। एक कोश है उणादि कोश। इस उणादि कोश के 40वें सूत्र में कहा गया है कि लंका शब्द अधम अर्थ वाले रंक शब्द से बना है। लंका शब्द, जो ये लंका शब्द है, इसमें जो धातु लगी है वो है अधम अर्थ रखने वाली रंक धातु, और यहाँ पर र अक्षर को ल कर दिया गया है, जैसा कि पुराणों में हमेशा होता है। रंका में र को ला बना दिया तो हमारा शब्द बन गया लंका। और पुरी शब्द तो हमें मालूम है कि पुरी शब्द व्यक्तित्व का वाचक होता है। अतः अधम व्यक्तित्व अथवा देहाभिमानी व्यक्तित्व को ही यहाँ लंकापुरी कहा गया है। अब इसको बहुत सिंप्लीफाई करते हैं। हमारा व्यक्तित्व कैसा है? हमारा व्यक्तित्व अभी देहाभिमानी व्यक्तित्व बना हुआ है। तो जो हमारा ये देहाभिमानी व्यक्तित्व है, यह लंकापुरी है। और इस लंकापुरी में, इस देहाभिमानी व्यक्तित्व में कौन रहता है? देहाभिमान रूपी रावण। हम सब जानते हैं इस बात को। और देहाभिमान का अर्थ क्या होता है वो भी हमें मालूम है। जब हम अपनी भूमिकाओं को ही अपना वास्तविक स्वरूप समझ लेते हैं और उसमें आसक्त हो जाते हैं। मान लीजिए मैं माँ हूं, तो मैं माँ मेरी एक भूमिका है, परंतु मैं उस भूमिका को ही यह समझ लेती हूँ कि यही मैं हूँ। तो जब पुत्र या कोई मुझे कुछ ऐसा कहता है जो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं हर्ट हो जाती हूँ। तो जो ये हर्ट होना है, ये संकेत करता है कि मैं स्वयं को, अपने वास्तविक स्वरूप को मैं नहीं समझती हूँ कि मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं क्या समझ लेती हूँ कि मैं माँ हूँ, इसलिए किसी के कुछ कहने पर मैं हर्ट हो जाती हूँ। तो इसको कहते हैं देहाभिमान, जिसको यहाँ पर कहा गया है रावण। तो इस लंकापुरी में रावण अर्थात हमारा देहाभिमान रहता है, और देहाभिमान के साथ जो बहुत सारे विकार, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर राग द्वेष, जो ये विकार हैं, जो संस्कार रूप हो गए हैं मेरे भीतर, तो वो इस लंकापुरी में रहते हैं। एक है हमारा चेतन मन, एक है हमारा अवचेतन मन। तो चेतन मन में विकार रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह सब, पर
अवचेतन मन में ये सब विकार संस्कार रूप होकर रहते हैं। संस्कार रूप होकर रहने का मतलब होता है कि जब मैं चेतन मन पर मान लीजिए क्रोध बार बार करती जाती हूँ क्रोध, तो वो क्रोध संस्कार बनकर या कहें एक आदत बनकर अवचेतन मन में चला जाता है। और फिर जब मैं चेतन मन पर क्रोध करती हूँ, तो अवचेतन में जो संस्कार पड़ा हुआ है क्रोध का, वो तुरंत ऊपर उठता है और मेरे चेतन मन पर उत्पन्न हुए क्रोध को बहुत बढ़ा देता है। तो लंकापुरी है मेरा देहाभिमानी व्यक्तित्व, और उसमें रहने वाला जो रावण है, जो दूसरे उसके भाई बंधु हैं, वे हैं मेरे नाना प्रकार के विकार, जो कि संस्कार रूप में जाकर इकट्ठे हो गए हैं। तो लंकापुरी है मेरा देहाभिमानी व्यक्तित्व। अब तीसरा प्रतीक है लंका नाम की राक्षसी। यह राक्षसी देहाभिमानी व्यक्तित्व में विद्यमान उस मान्यता को इंगित करती है जिसके अधीन होकर मनुष्य सदा स्वयं को सही ठहराता है और अपने दुख के लिए किसी परिस्थिति को अथवा व्यक्ति को ही उत्तरदायी मानता है व्यक्ति। सरल रूप में इस मान्यता को हम दोषारोपण की वृत्ति, ब्लेमिंग एटीट्यूड भी कह सकते हैं। तो लंका नामक राक्षसी का अर्थ है हमारे भीतर विद्यमान दोषारोपण की वृत्ति, जो कि एक मान्यता बनकर हमारे अवचेतन मन में विद्यमान हो गई है। जो लंका नामक राक्षसी है वो लंकापुरी में विद्यमान है। तो इसका तात्पर्य ये है कि हमारे भीतर एक दोषारोपण की वृत्ति विद्यमान है, ब्लेमिंग एटीट्यूड हमारे भीतर विद्यमान है। वह लंका नामक राक्षसी मेरे ही अवचेतन मन में विद्यमान है। तो ये ब्लेमिंग एटीट्यूड हमारे सबके भीतर है। ये संकेत कर रहे हैं, बता रहे हैं, ये हमें विशेष रूप से बताया जा रहा है कि चूंकि हमारा देहाभिमानी व्यक्तित्व है, तो देहाभिमानी व्यक्तित्व के भीतर, हमारे इस व्यक्तित्व के भीतर एक दूषित वृत्ति विद्यमान है, और वही दूषित वृत्ति को यहाँ पर लंका नामक राक्षसी कहा गया है। यह है हमारा तीसरा प्रतीक, लंका नामक राक्षसी। फिर चौथा प्रतीक के है यहाँ पर कि लंका नामक राक्षसी ने हनुमान को थप्पड़ मारा। तो इस कथन के द्वारा यह संकेत किया गया है कि दोषारोपण की वृत्ति न केवल एक सामान्य बुद्धि को अपने अधीन कर लेती है, अपितु यह प्रज्ञा को भी अपने अधीन करके उसे प्रताड़ित करने का यथासंभव प्रयास करती है। तो लंका नामक राक्षसी का अर्थात दोषारोपण की वृत्ति का प्रज्ञा को भी अपने अधीन कर लेना और उसे प्रताड़ित करना, उसको कहा है इन्होंने कथा के रूप में कि लंका नामक राक्षसी ने हनुमान को थप्पड़ मारा। हनुमान है प्रज्ञा और लंका नामक राक्षसी है हमारी दोषारोपण की वृत्ति। दोषारोपण की वृत्ति का मतलब होता है कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं किसी भी बात के लिए, अपने दुख के लिए जिम्मेदार कौन है? दूसरे व्यक्ति या कोई परिस्थिति। मैं बिल्कुल सही हूं, इसे कहते हैं दोषारोपण की वृत्ति, ब्लेमिंग एटीट्यूड। तो हमारे भीतर जो ये देहाभिमानी व्यक्तित्व है, तो इसके बिल्कुल दरवाजे पर, अर्थात सबसे पहले हमारे भीतर एक दोषारोपण की वृत्ति विद्यमान है। वह दोषारोपण की वृत्ति ही हमें लंकापुरी के भीतर घुसने नहीं देती है। देहाभिमानी व्यक्तित्व में बहुत सारे विकार भरे हुए हैं, उनके संस्कार रूप में हमारे विकार वहां विद्यमान हैं। हम अपने विकारों को देख क्यों नहीं पाते? ये बहुत आश्चर्य की बात है कि हमें पता है कि हमारे भीतर बहुत सारे विकार विद्यमान हैं, पर हम उनको देख नहीं पाते, उनको विकारों को समाप्त नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम किसी अपने जीवन में आए हुए दुख के लिए उन विकारों को कारण नहीं मानते कि क्रोध मेरे ही अंदर पड़ा है, वो मेरे ही अंदर पड़ा हुआ क्रोध मुझे तंग कर रहा है, मुझे दुख दे रहा है। हम क्या करते हैं कि
कोई परिस्थिति आ गई उसको ब्लेम कर लेते हैं, कोई व्यक्ति हमारे सामने आ गया, हमारे घर में आ गया, उसको ब्लेम करने लगते हैं, इसके कारण मुझे दुख हुआ। तो जो हमारे भीतर ये दोषारोपण की वृत्ति है, ये हमारे देहाभिमानी व्यक्तित्व के बिल्कुल दरवाजे पर ही खड़ी रहती है। तो और ये ब्लेमिंग की जो वृत्ति है हमारे भीतर, ये हम सामान्य मनुष्य को तो दोषारोपण उनके ऊपर तो करती ही है, सामान्य मनुष्य की बुद्धि के ऊपर तो प्रज्ञा को भी नहीं छोड़ती है। प्रज्ञावान व्यक्ति को भी ये ब्लेम करने लगती है कि आपके कारण मुझे दुख हुआ। तो ये है लंका नामक राक्षसी का हनुमान को थप्पड़ मारना। अब आगे चलते हैं, पांचवें प्रतीक को लेते हैं। पांचवें प्रतीक के रूप में कहा गया है कि हनुमान ने लंका राक्षसी को मुक्का मारा। उसने थप्पड़ मारा और हनुमान ने मुक्का मारा। तो यहां ये संकेत किया गया है कि मनुष्य की प्रज्ञा, मनुष्य की प्रज्ञा जिसे हनुमान कहा गया है, वह दोषारोपण वृत्ति के अधीन कभी नहीं होती। जो सामान्य बुद्धि वाले हम मनुष्य हैं, हम तो दोषारोपण वृत्ति के अधीन होते ही हैं, परंतु जो प्रज्ञावान मनुष्य है वो दोषारोपण वृत्ति के अधीन कभी नहीं होता। वह इस ज्ञान में दृढ़ता पूर्वक स्थित होता है कि कोई भी परिस्थिति अथवा कोई भी व्यक्ति दुख के लिए उत्प्रेरक तो अवश्य हो सकता है, परंतु वह किसी को दुख नहीं दे सकता। जैसे इस सरल रूप में कहें कि कोई किसी ने मुझे कुछ कहा, कोई गलत बात कही, तो प्रज्ञावान मनुष्य ये समझता है कि उसके कहने से थोड़ा प्रेरित तो हुआ मैं कि ये गलत बात कह रहा है, मुझे ये सही बात नहीं कह रहा है, पर वो ये इस ज्ञान में स्थित रहता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी परिस्थिति दुख नहीं देता हमें। दुख कौन देता है? दुख का निर्माण मनुष्य स्वयं करता है, क्योंकि वही अपने एक एक विचार का निर्माण करने वाला होता है। किसी ने कुछ कहा तो वो उसका कहना स्टिमुलेंट तो बना, उत्प्रेरक तो हुआ, पर दुख का निर्माता वह नहीं है। दुख का निर्माण हम अपने ही एक एक विचार के द्वारा करते हैं। क्या किसी ने जरा कुछ गलत बात कही और मैंने अपने अंदर क्या थॉट क्रिएट किया, क्यों कहा मुझे ऐसा, क्यों कहा ऐसा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, मुझे ऐसा इसको कहना ही नहीं चाहिए था। जो हम इस प्रकार के विचार क्रिएट करते हैं तो वे हमारे ही विचार हमारे भीतर दुख को पैदा कर देते हैं। तो इसी को ये अतः जो हनुमान है, जिसको जो प्रज्ञा का प्रतीक है, उसको ही यहाँ पर कहा गया है कि हनुमान ने अर्थात प्रज्ञा ने लंका राक्षसी को मुक्का मारा। उन्होंने कोई फिजिकल मुक्का नहीं मारा। मुक्का मारने का अर्थ है कि हमारी प्रज्ञा दोषारोपण वृत्ति के अधीन नहीं होती। वो कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, उसके अधीन नहीं होती, क्योंकि वो इस ज्ञान में स्थित होती है कि सामने वाला कह रहा है उसकी मर्जी, पर उसकी बात को लेकर जो दुख अपने भीतर मैं क्रिएट कर रहा हूं, जो दुख आ रहा है मेरे जीवन में, वो केवल मेरे अपने विचारों के कारण आ रहा है। तो ये है हनुमान का लंका राक्षसी को मुक्का मारना। फिर आगे एक बात और कही है इन्होंने कहा है कि ब्रह्मा जी, लंका नामक राक्षसी कह रही है, जब उसको उन्होंने मुक्का मारा तो वो कह रही है कि ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया था कि यदि कोई वानर आकर तुझे मारेगा तो तू समझ लेना कि राक्षसों का जो समय है, राक्षसों को भय प्राप्त होगा, अब राक्षस अब भयभीत हो जाएंगे। तो ये वरदान, ब्रह्मा जी के वरदान का तात्पर्य क्या है? तो शास्त्र पौराणिक ग्रंथों में जहां भी वरदान या शाप की बात आई है, वहां वो वरदान या शाप अवश्य भवितव्यता को इंगित करता है। अवश्य भवितव्यता अर्थात अवश्य घटित होने को। अगर किसी ने किसी को वरदान दिया तो उसका तात्पर्य है कि जो वो कह रहा है वो अवश्य घटित होगा। या कोई शाप दे रहा है
तो उसका तात्पर्य है कि जो वो कह रहा है वैसा अवश्य घटित होगा जीवन में। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि राक्षसों को भय प्राप्त होगा उस व्यक्ति से। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि हनुमान जी ने मुक्का मारा, इसका अर्थ है कि राक्षसों को अब निश्चित रूप से भय प्राप्त होगा। तो ये है ब्रह्मा जी का वरदान। अब इसके आगे एक प्रतीक और इन्होंने कहा है कि राक्षसों को भय प्राप्त होगा। तो इसका तात्पर्य वास्तव में क्या है कि एक सामान्य बुद्धि मनुष्य जब अपने दुख के लिए स्वयं को सही मानकर दूसरे को ही जिम्मेदार ठहराता है, तब वह अपने विकारों को देखता ही नहीं है। इसके विपरीत प्रज्ञावान मनुष्य जब अपने दुख की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर किसी को भी दोषी नहीं ठहराता है, तब ही वह अपने ही अवचेतन मन में विद्यमान हुए अपने विकारों को देख पाता है और फिर उनको विनष्ट करने के लिए अग्रसर हो जाता है। जब जब हम कह देते हैं कि मैं तो सही हूं, दूसरा ही गलत है, तो जब मैंने कह दिया कि मैं सही हूं, मैं तो गलत हूं ही नहीं, तो मैं अपने विकारों को क्यों देखूंगी? विकार यानी राक्षस। तो मैं अपने भीतर पड़े हुए राक्षसों को क्यों देखूंगी? मैं देखती ही नहीं हूं। पर जो प्रज्ञावान मनुष्य होता है, वो किसी के दोषारोपण करने पर वो इस बात को समझता है कि दोषारोपण उसने किया, उसकी मर्जी, पर विकार मेरे भीतर विकार विद्यमान है, तो वो अपने विकारों को विनष्ट करने के लिए अग्रसर हो जाता है। तो राक्षसों को प्राप्त हुआ भय, अर्थात जब विकार को मैं देख लूंगी तो निश्चित रूप से मैं विकार को नष्ट करने के प्रयत्न में लग जाऊंगी। तो विकारों को नष्ट करने के प्रयत्न में मैं लगूंगी, उसको इन्होंने कहा है राक्षसों को भय का प्राप्त होना। अर्थात अब हमारा अस्तित्व खतरे में है। अब हमारा अस्तित्व जैसे अभी सुरक्षित था, अब प्रज्ञावान व्यक्ति ने देख लिया है कि विकार हैं, अब हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ गया है, और ये प्रज्ञावान व्यक्ति अब हम विकारों को निश्चित रूप से विनष्ट करके ही रहेगा। तो ये है राक्षसों को भय प्राप्त होना। तो ये हो गए हमारे 7 प्रतीक जो कि इस कथा में आए हैं, छोटी सी कथा में। तो तात्पर्य क्या है इस कथा का, वो हम थोड़ा समझ लेते हैं कि मनुष्य एक शरीर को छोड़ता है और दूसरे शरीर को ग्रहण करता है। इस छोड़ने और ग्रहण करने की लंबी यात्रा में वह अनेकानेक मान्यताओं का निर्माण कर लेता है। वे मान्यताएं ही धीरे धीरे संस्कार बनकर हमारे अवचेतन मन में संग्रहित हो जाती हैं और हमारे ही चेतन मन को निरंतर प्रभावित करती हैं। इन मान्यताओं में कुछ मान्यताएं तो श्रेष्ठ होती हैं, पर कुछ मान्यताएं बहुत निम्न कोटि की होती हैं। इसलिए प्रत्येक मान्यता को ध्यान पूर्वक देखते रहना जीवन की उन्नति के लिए अनिवार्य होता है। हम देखते रहें कि हम कौन सी मान्यताओं को अपने भीतर रखे हुए हैं। मनुष्य द्वारा निर्मित सबसे पहली मान्यता तो यही है कि मैं शरीर हूं। ये एक मान्यता ही तो है जिसको मैंने अपने अंदर सुरक्षित बनाकर रखा हुआ है। जब मैं मान लेती हूं कि मैं शरीर हूं, फिर इस मान्यता के साथ साथ हमारे मन के भीतर एक यह मान्यता भी बहुत प्रबल रूप में विद्यमान हो जाती है कि मेरे दुख का कारण दूसरे हैं, कोई परिस्थिति या कोई व्यक्ति। अपने आप को सही मानकर जब हम दूसरे को ही अपने दुख के लिए जिम्मेदार ठहरा देते हैं, तब ये निश्चित हो जाता है कि दुख का विनाश अब तभी होगा जब या तो परिस्थिति सुधरेगी या दूसरे लोग सुधरेंगे। निश्चित रूप से जब मैं कहती हूं मैं सही हूं, तो और मैं दुख में आ गई, तो दुख का अंत कब होगा मेरे? जब परिस्थिति बदलेगी या वो लोग बदलेंगे जिन्होंने मुझे कुछ कहा। तो पर ना तो परिस्थिति बदलती और ना व्यक्ति बदलता, तो फिर क्या होगा? मैं दुख में ही रहूंगी। तो इस कथा के माध्यम से ये संकेत किया जा रहा है कि संस्कार रूप में विद्यमान हुए देहाभिमान के कारण मन के भीतर निर्मित हुई यही
दोषारोपण वृत्ति प्रज्ञावान को भी अधीन करने का यथासंभव प्रयास करती है, परंतु प्रज्ञावान मनुष्य इस वृत्ति के अधीन कभी नहीं होता। वह इस ज्ञान में नित्य स्थित होता है, इसलिए वह अपने ही देहाभिमानी व्यक्ति को टटोलता है और उसके अंदर झांकता है। जब मनुष्य अपने भीतर झांकता है, अपने अंतर को टटोलता है, तब क्या होता है कि वह अब ब्लेमिंग एटीट्यूड को पूरी तरह धक्का दे देता है। और उसी धक्का देने को यहाँ पर इस कथा में उन्होंने कह दिया है कि हनुमान जी ने लंका राक्षसी को, जो दरवाजे पर ही खड़ी थी, उसको मुक्का मारकर गिरा दिया और लंका में प्रवेश कर लिया। तो बात तो बहुत छोटी सी है कि लंका के दरवाजे पर लंका नामक राक्षसी खड़ी है, परंतु बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा जीवन में जो दुख है आज, वो केवल इसी कारण से है। हमारे ब्लेमिंग एटीट्यूड के कारण ही हमारे जीवन में दुख है। हम अपने आप को सही मानकर जो दोषारोपण वृत्ति से युक्त हो गए हैं, जो ये मान्यता हमने अपने अंदर बना ली है कि दूसरे लोग मेरे दुख का कारण है या कोई परिस्थिति मेरे दुख का कारण है, उसके कारण ही हम अपने को सही नहीं कर पाते हैं, अपने ही भीतर छिपे हुए विकार रूपी राक्षसों का विनाश नहीं कर पाते हैं। यदि हम प्रज्ञा को डेवलप कर लेंगे तो प्रज्ञा क्या करेगी? प्रज्ञा हमारी इस दोषारोपण वृत्ति को धक्का दे देगी और हम भीतर घुसकर हमारे ही भीतर जो विकार रूपी राक्षस बैठे हुए हैं, उनका विनाश करने के लिए अग्रसर हो जाएगी, जैसे कि हनुमान अब लंकापुरी में प्रविष्ट हो गए हैं। हम अभी अपनी लंकापुरी में प्रविष्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि हमारी प्रज्ञा डेवलप नहीं है। अभी हम सामान्य बुद्धि मनुष्य हैं, अभी हम दोषारोपण वृत्ति में ही उलझे हुए हैं। तो हमें क्या करना है? हमें इस दोषारोपण वृत्ति को धक्का दे देना है अपने भीतर से। हम अब इसको धक्का दे देंगे तो हम अपने भीतर के राक्षस रूपी विकारों को देखने में समर्थ होंगे और फिर उनका विनाश करने के लिए तत्पर निश्चित रूप से होंगे। तो ये बस एक छोटी सी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर इस छोटी सी कथा के द्वारा कही गई है।